चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पुराने समय में जो ट्यूबलाइट यूज होती थी उसको किस तरीके से वायरिंग किया जाता था और किस तरीके से उसमें वायर जोड़ी जाती थी। हालांकि आज के समय में इस तरीके के ट्यूबलाइट जो होते हैं वो इस्तेमाल में नहीं होते हैं, पर आपके नॉलेज के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें इस ट्यूबलाइट के बारे में, इस रोड के बारे में पूरा समझना होगा कि कहां कहां पर वायर जोड़े जाते हैं और इसमें क्या क्या से कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं जिस वजह से ये ट्यूबलाइट जलता था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इस साइड आप देख रहे हैं, यहां पर दो टर्मिनल है वायर जोड़ने के लिए। ये देखिए, ये एक और एक, ये दो। ठीक है, ये देख सकते हैं, नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी तरीके का उस साइड भी लगा है। चलिए आपको मैं उस साइड भी दिखा देता हूं। ये देखिए, इस साइड भी वैसे ही है। ये देखिए, एक एक और ये दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर चार जगह है वायर जोड़ने के लिए। ठीक है, और एक हमारा लगता था इसमें दोस्तों चौक। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए काफी संभाल के रखा हुआ था ताकि मैं आपको ये बता सकूं, अपने दर्शकों को दिखा सकूं। इसको बोलते हैं चौक। ठीक है, तो दो वायर यहां भी जोड़ सकते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इसकी वायरिंग होती है। और एक कंपोनेंट और लगता था, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर। अगर इसको हम नहीं लगाते थे तो हमें वायर को शॉर्ट करके तब जाके इसको ट्यूबलाइट को जलाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसके पार्ट्स के बारे में जान लिया। ये जो है अपना ट्यूबलाइट है, ये उसका चौक है और ये इसका स्टार्टर है। चलिए अब हम इसकी वायरिंग को समझते हैं कैसे होता था। दोस्तों, शादी ब्याह में भी इसका पहले इस्तेमाल होता था, इसी तरीके की रॉड का। ठीक है, तो शादी ब्याह में जब इतने सारे ट्यूबलाइट जब लगाए जाते थे तो उस समय कैसे वायरिंग होती थी, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें और वीडियो को भी लाइक ना करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इसकी वायरिंग होती थी। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था, खंबे के साथ इस तरीके से ट्यूबलाइट को बांध दिया जाता था और उनकी कनेक्शन की जाती थी। तो उसी तरीके से पहले होता था। ये देखिए, ये मैंने चौक बनाया है, जो मैंने आपको पहले ये दिखाया था, कुछ इस तरीके का होता है और दो टर्मिनल इसमें होते हैं जोड़ने के लिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये है आपका स्टार्टर का फोटो। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूं। ये इस तरीके का, इसमें दो टर्मिनल होता है, इसमें भी आप दो तार जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए, ये जो वायर है ब्लैक वाली, ये न्यूट्रल की वायर है। ठीक है, और ये जो रेड मार्कर मैंने यूज किया है, ये रेड वाली, ये फेस के लिए होता है। ठीक है, तो जहां तक हमें, जितनी दूर तक हमें ट्यूबलाइट बांधनी होती थी, कनेक्शन करना होता था, उतनी दूर तक पूरे गांव में जहां तक हमें फैलाना होता था, ये लंबी वाली वायर, ये दो वायर बिछाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में से कनेक्शन लिए जाएंगे, चाहे जितने मर्जी ट्यूबलाइट जलाने हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दो वायर हो गई, एक न्यूट्रल और एक फेस। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको बताता हूं कि किस तरीके से कनेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूबलाइट में आपको पता है कि चार टर्मिनल होते हैं वायर जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेस को किसी को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, किसी को नहीं छुएंगे, हम ट्यूबलाइट के अंदर ही पहले कनेक्शन करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों कनेक्शन कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, किसी भी एक सिरे से यहां से आप ये लेंगे वायर और दूसरे वाले टर्मिनल में यहां पर जोड़ दी जाएगी, किनारे वाले में। ठीक है, आप चाहे तो
ये कोई जरूरी नहीं है कि इस साइड वाले में या इस साइड वाले में, ठीक है। आप इस साइड वाले में भी कनेक्शन कर सकते हैं, पलट देंगे तो इसी तरीके का हो जाएगा, यानी किसी तरीके में भी आप जोड़ सकते हैं। मैं आपको ट्यूबलाइट में भी दिखा देता हूं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये जो है ट्यूबलाइट, ये या तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, उसी तरीके का उधर से भी जो होगा उसमें भी यही वाला सिस्टम इस्तेमाल होगा, या इसको घुमा के ये वाला इस्तेमाल करें तो उधर भी इसी तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये वायर हमने जोड़ दी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से इस वायर को इतना कट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसी वायर को ऐसे जब हम शॉर्ट मारते हैं तो ये हमारा ट्यूबलाइट जो है ऐसे जलता था, ठीक है। तो इन दोनों वायर को जब शॉर्ट करते थे तो जलता था। इसी की जगह पे ये हमारा ये स्टार्टर लगता है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट मारने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टार्टर ही शॉर्ट मारने का काम करता था, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। उसी तरीके से हमने सारों में कर लेना है, ठीक है। इसमें भी ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये शॉर्ट मारने के लिए हुआ, और इसको भी आपने ऐसे ही जोड़ लेना है यहां पर, और यहां से ये वाली वायर आई यहां पर, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी हमने ऐसे ही कर लेना है यहां पर, और इसको भी यहां पर, ठीक है। ये गत्थी मार के कर लिया जाता था। ये ब्लू वाली वायर हो गई, ठीक है। आप किसी भी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी जगह पे क्या होता था कि स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक जो तार है ना, ये वाली और एक ये वाली, वही आके इसमें जुड़ती थी, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। यानी एक सिरा इसमें जुड़ जाता था और एक सिरा इसमें जुड़ जाता था। इतनी बात आपको समझ आ गई। मैं पूरी बारीकी के साथ समझाता हूं दोस्तों, ठीक है, आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए अगर आप नौसिखिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे किसकी वायरिंग, न्यूट्रल की वायरिंग, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए मैं ब्लैक वायर का इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखिए, यहां पर मैं ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं। न्यूट्रल का एक एक वायर आपने यहां से उठाना है। ये न्यूट्रल की वायर है, ठीक है, आपने इसमें दे देना है, ठीक है। इसको न्यूट्रल मिल गया, और उसके बाद इसको भी आपने इसी तरीके से इस वाले में दे देना है न्यूट्रल, और उसी तरीके से आपने इसमें भी दे देना है न्यूट्रल, उसी तरीके से आपने यहां भी दे देना है न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल मिल गई। यानी सारे ट्यूबलाइट को न्यूट्रल मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम फेस की वायरिंग करेंगे, ठीक है। मैं आपको उसमें यही बताऊंगा कि ये कहां पर लगता है, ठीक है, जिसको चौक बोलते हैं। तो मैं रेड मार्कर का इस्तेमाल करूंगा चौक के लिए, ठीक है। यहां पर मैं एक एक चौक बना देता हूं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये चौक हुआ, ठीक है। इसमें भी एक दो टर्मिनल होते हैं, और यहां भी एक चौक बनेगा। थोड़ा जगह कम है, समझ जाइएगा। और यहां भी एक चौक मैं बना देता हूं, इसमें भी दो टर्मिनल है, ठीक है। ये स्टार्टर नहीं है, चौक है। चौक लिख देता हूं यहां पे, CHOK, चौक, चौक, CHOK, चौक, ठीक है। और यहां भी एक चौक बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं। अब वायरिंग कैसे होगी, यहां से एक वायर आएगा, यहां से मैंने एक वायर उठाई और इसके इस वाले टर्मिनल में लगाया, ठीक है। और दूसरे वाले से हमने आउटपुट ले लिया, ठीक है, दूसरे वाले से, और उस आउटपुट को हमने यहां लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये जो ट्यूबलाइट है ये जलेगी। उसी तरीके से दोस्तों हमने यहां से फेस उठाया और इसके एक पॉइंट में लगाया, और दूसरे से हमने आउटपुट लिया और इसको यहां जोड़ा, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको लेंगे और इस वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, और अगले वाले टर्मिनल से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, आप यहां से ये वाले निकालेंगे वायर, और इसके निचले वाले में भी चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके ऊपर वाले से आप, इसके ऊपर वाले से ये लीजिए चौक के, और इसको यहां जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज हो ऊपर वाले से लें या नीचे वाले से लें, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से
लीजिए, चाहे नीचे से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर क्या होता है, एक चौक लग जाता है, चौक लग जाता है दोस्तों, जो इस तरह का होता है। ये टर्मिनल, इस टर्मिनल में आपको दोनों वायर जुड़ जाती है। चौक मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से, ये देखिए, इसमें मैं आपको अभी भी दिखा देता हूं, ऐसा ही होता है चौक, वो यहां फिट होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम चौक लगाएंगे तो क्या होगा, हमें शॉर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चौक नहीं लगाएंगे तो बार बार इस वायर को हमें एक बार चिपकाना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा। चिपका करके हटाएंगे तभी हमारा ट्यूबलाइट जल जाएगा। जब हम चिपका के जब हमारा ट्यूबलाइट जल जाए तो हम इसको हटा देंगे, फिर से अलग कर देंगे, तो हमारा ट्यूबलाइट बुझेगा नहीं, जलता ही रहेगा। तो चिपकाने और हटाने का काम जो है ये इस स्टार्टर का काम है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की वीडियो। दोस्तों हमारे वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा समझ आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलेगा, क्योंकि इसी तरीके की हम नॉलेजफुल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। स्क्रीन पर 4 वीडियो और शो हो रही है, उन्हें भी जरूर देखें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।